इस वक्त वार्ड क्रमांक 189 में मौजूद है और यहां से एमआईएम की ओर से जो कैंडिडेट है उनकी डिक्लेरेशन हो चुकी है। यहां से सुजाता ताई को जो है वो टिकट मिली हुई है। हमारे साथ उनके भाई संजय भालेराव जी मौजूद है। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपकी बहन को टिकट मिली है। ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे होंगे यहाँ पर जिसको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मैं सबसे पहला समय राष्ट्रीय को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान पार्टी के सारे सदर और नेतागण का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक दलित बेटी बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी इनको नवाजा है, टिकट से कंफर्म किया गया है। वैसे तो ये पहले वार्ड था 180, यहाँ का जो कारपोरेटर था विष्णु रामचंद्र गायकवाड़, वो यहाँ का स्थानिक नहीं है क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन आता है, 1 घंटे के लिए आता है और गए 20 साल से वो चुनकर आता है, तो उसको यहाँ की समस्याओं के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है और वो हमको सबको गृहित धर के चल रहा है कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ और सब अलबेला है। आज यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ मच्छर की समस्या है, यहाँ गटर की समस्या है, ये वाटर मीटर गटर और एजुकेशन की समस्या है। उसी तरह सायन हॉस्पिटल में आप जाएंगे, हमारे नज़दीक में सायन हॉस्पिटल है, वहाँ एक बेड पे 3-3 पेशेंट है। और इस तरह से आप देखेंगे कि हाउस में उन्होंने जो बातें की है, 5 साल में सिर्फ 20 सवाल उन्होंने पूछे हैं, तो सरासरी से साल में सिर्फ 4 सवाल उन्होंने पूछा है और उन्होंने कोई भी विशेष पैकेज इस वार्ड के लिए नहीं मांगा गया है। यहाँ की शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि यहाँ जो म्यूनसिपालिटी के जितने भी स्कूल थे वो बंद हो चुका है। एक 3 नंबर जो स्कूल है वो स्कूल अंग्रेजी माध्यम को दिया गया है, यहाँ के उर्दू एकेडमी का स्कूल चला गया है। मागास वर्गीय समाज को यहाँ पे माटुंगा लेबर कैंप से बाहर जाना पड़ रहा है अपनी शिक्षा के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इस विभाग में आज पूरे भारत का मुद्दा चल रहा है, डिजिटल, पेटीएम, कैशलेस, लेकिन इस वार्ड में अब तक कोई बैंक भी नहीं है। हमारे असरुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार जनता को यही कहा है कि मागास वर्गीय और मुस्लिम इलाकों में बैंक का नहीं है क्योंकि उसे रेड लाइट किया गया है। उसी तरह इस वार्ड में भी कोई बैंक नहीं है और कोई भी बीमार आदमी है उसके लिए ढंग का अस्पताल नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ के कारपोरेटर आरोग्य समिति पे थे, उन्होंने कभी भी पूछा नहीं है कि अस्पताल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उन्होंने ये सवालात नहीं उठाए हाउस में और इसलिए वहाँ की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ क्रोसिन, पैरासीटामोल, सेप्ट्रॉन, जेलोसिन ऐसी हल्की फुल्की दवाइयाँ मिलती है। बाकी महंगी दवाइयाँ सायन हॉस्पिटल के बाहर मिलती है। यहाँ बाजू में एक अस्पताल है, अर्बन हेल्थ सेंटर, वहां आप जाके देखिए वो सारा एनजीओ से भरा पड़ा है। और उधर जो गायनोलॉजिस्ट का सेंटर था वो भी बंद है। 4 करोड़ रुपया वर्षा गायकवाड़ ने वहां दी थी। सामने से तो दीवार बहुत रंगी बिरंगी है, अंदर से खोखली है। उसी तरह एक ब्रिज का मसला है, केमकर चौक में जो ब्रिज है 2008 में गिरा था, अब तक राहुल शेवाड़े जी ने उसका उद्घाटन किया था, अब तक वो ब्रिज रिपेयरिंग नहीं हुआ है। वैसे ही माहिम फाटक का ब्रिज देखा जाएगा तो 40 करोड़ की लागत से वो ब्रिज बनाने का काम हो गया था, लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने अपने पहले चुनाव में जब आमदार थी तो बोली थी कि हम ये स्काई वॉक बना रहे हैं और धारावी की जनता को चर्च में जाने के लिए आसानी होगी, इसके लिए वो ब्रिज बनाया। आप देखेंगे उस ब्रिज पे आदमी छोड़ो कुत्ता भी नहीं जा रहा है, ओसाड़ पड़ गया है ब्रिज। इस तरह से जो गटर का काम है, जो शाहू नगर के पीछे जो गटर है, कचरे का अंबार बन चुका है वो गटर में और उसके वजह से मलेरिया, कॉलेरा, हिवताप, डेंगू जैसी बीमारियां फैल चुकी है। और यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाखाना नहीं है, लोग सायन में जाते, सायन में गर्दी रहती है। बहुत सारे 6 लोग ये 2016 और 17 में अभी 6 लोग मरे हैं डेंगू से, मलेरिया से बहुत जन पीड़ित हो चुके हैं, गैस्ट्रो से पीड़ित हो चुके हैं। इस तरह से गंदा पानी आना। और आप देखेंगे कि अभी ये नया वार्ड हो चुका है, यहाँ बाजू के 2 वार्ड ज्वाइंट हो गए हैं, आजाद नगर डी वार्ड, ए वार्ड, बी वार्ड और सी वार्ड। वहाँ देखेंगे कि एक नल में कम से कम 150 से 200 औरतें सुबह सुबह पानी भरने के लिए जमती है और सुबह सुबह रोज उनका झगड़ा होता है। उसी तरह शौचालय की समस्या है। यहाँ पर बाजू में एक प्रथमेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है,
वहाँ एक नागरिकों का शौचालय का इशू था, वो शौचालय यहाँ के कारपोरेटर ने तोड़ दिया, मसला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में वो शौचालय है और ऑन द स्पॉट देखिए कि वहाँ शौचालय नहीं है, वो बहुत सारा हाई कोर्ट कंटेम हो चुका है। और बीच में ही नगर सेवक ने अपने निधि से कचरे के डब्बे बांटे गए, उस कचरे के डब्बे पर उन्होंने अपने तो फोटो लगाई, लेकिन अभी की जो प्रत्यक्ष है उनकी वाइफ मंगला विष्णु गायकवाड़, उनका भी फोटो उन्होंने लगाया है। अब घर घर में जब जाएंगे वो डब्बे के साथ में, कचरे के डब्बे के साथ में अपनी औरत का एडवर्टाइजिंग करते हैं। अभी आचार संहिता लगी है तो सब जगह गली गली में उन्होंने बैनर भी लगाए, वो बैनर के ऊपर अपने वाइफ का फोटो लगाया। इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। बहुत सारे मसले हैं और हमारा नगर सेवक यहाँ हफ्ते में एक दिन आता है और भी 1 घंटे के लिए आता है और देखा जाएगा। आप देखिए वार्ड में कितनी दुर्गंधी है, यहाँ दुर्गंधी का माहिर घर है, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसके अलावा संजय जी ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो सारी परेशानियां हैं जो आपने बताई है, इसके अलावा इससे निपटने के लिए क्या आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है? क्या कोई ऐसा प्लान है आपके पास जिसको लेकर, जो शौचालय का मामला आपने बताया, कोई ऐसी जगह जहां आपने देखी हो कि हाँ यहाँ पर आप शौचालय बनाएंगे, या पानी का जो मुद्दा है उस मुद्दे को आप किस तरह से टैकल करने वाले हैं? बीएमसी की ओर से अगर आपको जो है सीट मिल गई और विजयी हुए तो किस तरह से आप काम करने वाले हैं? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुजाता रमेश भालेराव एक ग्रेजुएट पर्सन है और वो पढ़ी लिखी है, उसको हाउस में बात करने का सलीका है और उसे सामाजिक कार्य करने का उनका अनुभव है। बीच में ही अभी धारावी में आजाद नगर झोपड़पट्टी में जब 800 लोगों को डेमोलेशन का काम किया गया था तो सुजाता ताई रास्ते पे आके सीनियर पीआई रेलवे के आरपीएफ ऑफिसर को जाके मिली, मुख्यमंत्री को पत्र दिया और उस झोपड़पट्टी को तत्काल रोका जाए, उन्होंने वो मांग की। और उसी तरह हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि जो माटुंगा लेबर कैंप में जो सुख सुविधा नहीं है, हाउस में जाने के बाद लोगों की जो मसाइलात है, वो जो मसले है, वहाँ उनकी आवाज बुलंद करे। और वो स्थानिक रहिवासी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटा आपको अवेलेबल रहेगी। कोई भी नगर सेवक रहे, उसको समय का नियोजन होना चाहिए, उसका हर बूथ में ध्यान बराबर सा होना चाहिए। लेकिन वो हमारे विश्वस्त है, हमारे मुंबई महानगर की तिजोरी की चाबी उसके हाथ में है। हर जगह हर तबके में किस तरह से विकास होना चाहिए उसकी वो नगर सेवक की प्राथमिक कर्तव्य है। वो कर्तव्य सुजाता ताई अपना बखूबी निभाएंगी और आने वाले समय में लोगों का प्यार यदि उनको मिला और वो चुनकर आती है तो जो चीजें हमारी डीआरपी के अंतर्गत, आपको मैं बताना चाहता हूँ, धारावी रिडेवलपमेंट एक सेक्टर 1 में आता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 40 और बिल्डिंग ही है और बहुत सारे लोग यहाँ 40 बिल्डिंग में रहने के कारण यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा चटाई क्षेत्र घर कैसा मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया है। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में थी धारावी डीआरपी सेक्टर 1 का जो आंदोलन था, हम माड़ा पे मोर्चा लेके गए थे और ज्यादा से ज्यादा 40 में रहने वाले लोग, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उनको ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर फुट कैसा मिले, उस आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और इम्प्रूवमेंट कमेटी एक होती है महानगर पालिका की, जैसे स्थायी समिति होती है, आरोग्य समिति होती है, इम्प्रूवमेंट कमेटी जो होती है, यदि सुजाता ताई कारपोरेशन में जाती है तो सबसे पहले वो यही चाल के लिए वो मसला उठाएंगी, इम्प्रूवमेंट कमेटी में ठहराव रखेगी कि ज्यादा से ज्यादा चाल वालों के लिए और इमारत में रहने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर फुट का घर कितना मिलना चाहिए, उसके लिए वो आवाज बुलंद करेंगी। इसके अलावा आखिरी सवाल, दर्शकों को और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्यों आपको वोट दे? मैं आपको एक किस्सा इंडियन एक्सप्रेस का बताना चाहता हूँ कि सायन हॉस्पिटल में 9 तारीख का किस्सा है। सायन हॉस्पिटल में हमारी एक मागासवर्गीय महिला गई थी, वहाँ की एक सिस्टर बोली उसके 3 बच्चे थे और चौथा बच्चा उसको होने वाला था, तो डॉक्टरों का नजरिया उसकी तरफ देखने के लिए ऐसा था कि आ गए बच्चे जनने वाले। मैं सबसे पहला हॉस्पिटल सुधारने का जो आरोग्य की बात है वो सुधारने का उनके सुजाता ताई के जरिए हम उनको बोलेंगे कि ये काम पहला करो। छोटा सायन में जो गायनेक का वार्ड है, कुपोषित बालकों का वार्ड है, उधर कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश करो। और यहाँ विभाग में एक भी बैंक नहीं है, गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि यहाँ एक बैंक या पतपेड़ी की स्थापना की जाए। उसी तरह यहाँ बीमार लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर नहीं है,
गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में डायलिसिस सेंटर ओपन करने की मांग करेंगे। उसी तरह जो खड्डे में रास्ते हैं और रास्ते में खड्डे हैं वो ठीक कराने की कोशिश करेंगे। अब चुनाव आया है तो कारपोरेटर काम कर रहे हैं और 5 साल आराम से रहते हैं, वैसा होएगा नहीं। यहाँ की नगर यदि माटुंगा लेबर कैंप 189 की जनता ने सुजाता ताई को चुनाव में भारी मतों से जिताया तो उनका विश्वास संपादन करने के लिए वो हरदम लोगों के काम करेगी, यह आपको मैं आश्वासित करता हूँ और वचन देता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय भालेराव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से मसले हैं वार्ड क्रमांक 189 में, और उन्हें किस तरह से यदि इनको मौका मिलता है, इनकी बहन को मौका मिलता है, तो वो किस तरह से इन तमाम मुश्किलों से निपटेंगे। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज, मुंबई।